तो इस बार हम लोग को गवर्नमेंट को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग गवर्नमेंट को घेरेंगे और गवर्नमेंट को इस बात का हमें जवाब देना होगा कि आखिर में वो लोग, हम युवा जो देश का भविष्य हैं, उनके साथ वो क्यों मजाक कर रहे हैं। आपको क्या कोई बंदा सुबह उठने की कोशिश नहीं करता। हम लोग बरसात हो, धूप हो या गर्मी हो, हम लोग हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग सब लोग मतलब अगर रोड पे नहीं, यहाँ ग्राउंड भर जाता तो हम लोग रोड पे जाके रनिंग करते हैं और मस्त हैं। कोरोना का बस एक कोरोना है और टेंशन मत लीजिए, ईवीएम का लोचा है। और अगर आप देखेंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये तैयारी नहीं है, लॉकडाउन का दिन है, ये बेचारा बैठ गया और मोटा हो गया, तो फिर रनिंग करके अपने आप को वेट को थोड़ा लूज करने की कोशिश कर रहा है। आज भी चक्कर मारने वाले हैं। जज्बा है मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। चुनाव अब नज़दीक आ गया है तो युवाओं को अब ज़्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि वैकेंसियाँ अब आने लगी होंगी। ये भारत में बड़ा देखा जाता है कि चुनाव के समय वैकेंसी ज़्यादा आती है और भर्ती तभी ज़्यादा होती है। अभी यहाँ इन लोगों से समझेंगे कि ये लोग कैसे देख रहे हैं इस समय रोज़गार जो एक मुद्दा बना हुआ है। कहते हैं कि बहुत से युवा नाराज़ भी हैं क्योंकि बहुत सी भर्तियां बहुत ज़्यादा समय तक टाली गई हैं, जिससे हताश और निराश भी हैं। बहुत से लोग बहुत सी तैयारी करते रहे लेकिन एज क्रॉस हो गई, इस तरह की समस्याएं थी। तो हम सोचे सीधे युवाओं के बीच पहुँचेंगे, उनसे समझेंगे कि वो लोग कैसे देख रहे हैं इस समय रोज़गार का एक मुद्दा जो चुनावी मुद्दा बन सकता है या नहीं, युवा के मन में क्या है, यही सब समझने यहाँ पहुँचे। क्या कह रहे हैं, चुनाव आ गया है तो वैकेंसियाँ आने लगी हैं। मैम वो भी कहाँ वैकेंसियाँ आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं हर साल में आर्मी का भर्ती हम लोग को नवंबर या दिसंबर में मिल जाता था, लेकिन इस बार 2 साल से जो है हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा कोई मतलब देख रेख ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बार चुनाव होता है तो फॉर्म तो हो जाता है लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं होता, और एग्ज़ाम भी हो जाता है तो मतलब क्वालिफाई नहीं होता है। तो इस तरीके से बस देख के एक बहलाने का मतलब वो बस मुद्दा है। हम लोग बस देख रहे हैं इस बार अगर ये 15 तारीख तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग इस पे धरने पे बैठेंगे, और जैसे कि बाकी सारे जिलों में हो रहा है हम लोग भी जिला प्रशासन के कलेक्टर को घेरा जाएगा और हमको इसका जवाब चाहिए। लेकिन गोरखपुर के युवा बोलते नहीं हैं। काफ़ी जगह देखा गया है कि युवा जो है काफ़ी मैम उत्तेजित होते हैं, गुस्से में होते हैं। और मतलब आपकी बातों को हम समझ रहे हैं मैम, लेकिन क्या करें, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ठीक है प्रशासन की भी मजबूरी है क्योंकि कोविड-19 है तो चलो कुछ दिन तक तो हम लोग सह लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं चुनाव रैली हो सकता है अगर, तो फिर ये हम लोग की भर्ती क्यों नहीं हो सकती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार जो है हम लोग के सारे जितने लोग हैं उन लोग को इकट्ठा करें और इस बार हम लोग इस मुद्दे पर पूरा जोर आजमाएंगे। तो इस बार हम लोग को गवर्नमेंट को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग गवर्नमेंट को घेरेंगे और गवर्नमेंट को इस बात का हमें जवाब देना होगा कि आखिर में वो लोग, हम युवा जो देश का भविष्य हैं, उनके साथ वो क्यों मजाक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा बन सकता है क्योंकि अब इलेक्शन कुछ महीने बचे? मैम बिल्कुल बड़ा मुद्दा हो सकता है और हम लोग के लिए जो रोजगार देगा हम लोग उन्हीं के साथ हैं। हम लोग की जात या कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है, जो हम लोग की दुख को समझेगा हम उनके साथ हैं। तो जो युवाओं को देखता है उनके साथ हम बेसिक हैं, और जो गवर्नमेंट हम लोग के लिए वैकेंसी लेके आएगी हम उनके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। क्या कह रहे हैं, इतना तो वादा होता है, 2 करोड़ का तो इसी बार का वादा था। कितना नौकरी मिला है? नौकरी बांटे हैं इतना? नहीं, नौकरी तो मिली नहीं है, पर फिर भी वैकेंसी अब देखिए कब तक आती है। हम भी लोग इंतजार में है, जब आएगी तो कोशिश तो अपना तरफ से किया जा रहा है हम लोग। पर अब देखिए क्या होता है। तो कोई बंदा सुबह उठने की कोशिश नहीं करता। हम लोग बरसात हो, धूप हो या गर्मी हो, हम लोग हमेशा हार्ड वर्क करते हैं। हम लोग सब लोग मतलब अगर रोड पे नहीं, यहाँ ग्राउंड भर जाता तो हम लोग रोड पे जाके रनिंग करते हैं। और 2 साल से आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं तो जो लोग, उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग ओवर एज हो जाएंगे, वो लोग ओवर हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, जिनका सपना ही वही है तो वो लोग क्या कर पाएंगे। या होता है जो बच्चे शुरू में करते हैं ना उनकी रनिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उनका एज बीतता जाता है उनकी रनिंग बहुत अच्छी हो गई रहती है। तो ऐसे बहुत से भैया लोग हैं जिनका उम्मीद था कि इस बार मैं 100% मतलब रेस क्वालिफाई कर लूँगा, तो ऐसे में उनका ओवर एज हो जाएंगे, भर्ती आएगा नहीं तो फिर वो क्या करेंगे मैम। लाचार हैं, घर पे माँ बाप सपने देखते हैं कि हाँ मेरा बेटा ये करेगा और वो करेगा, और गवर्नमेंट है कि कुछ आप देख ही नहीं रहे हैं। आप रैली करवा सकते हैं, ठीक है रैली हो जाएगी, लेकिन हम लोग की ये इलेक्शन भर्ती क्यों नहीं आ सकती मैम। तो फिर एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है और दिन पर दिन हम लोग इसमें घिरा एकदम आ रही है। अब चाहे जैसे गवर्नमेंट हो, इससे तो अब बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगी तो भाई जो गवर्नमेंट हमारी बात मानेगी हम उसी के साथ खड़े होंगे डेफिनेटली। ये बात तो सही है। इतना तो आप लोगों को नौकरी मिला, 2 करोड़ का तो वादा करके कहाँ मिला मैम? नौकरी मिलता तो हम लोग यहाँ रहते। 2 करोड़ छोड़िए मैम, आप अपने गली और मोहल्ले में देख लीजिए, जो लोग थे वो लोग भी बेचारे बेरोजगार हो गए इस समय। कोरोना में डिमोनेटाइजेशन था, उसकी वजह से कितने लोग, जब मतलब देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही जो है ना गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से ये कोरोना आ गया, ये तो मान लीजिए चलिए ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही बेकार मतलब फैसला था गवर्नमेंट का। उसमें देखा जाए तो कोई पैसा वापस आया नहीं। आई थिंक आरबीआई ने ये कहा था कि 99 पॉइंट समथिंग पैसा जो है वो रिटर्न आ गया। तो भैया अगर ब्लैक मनी थी तो इतनी अमाउंट में पैसा कहाँ से रिटर्न आ गई, उसका आप जवाब दीजिए। कितने लोग अपना मतलब जो सब्जी वगैरह था उस सब के देखेंगे तो वो लोग मतलब एकदम बर्बाद हो गए हैं। मान लीजिए सैलरी वाले का तो ठीक है, वो लोग हो जाता है, लेकिन जो सब्जी बेचते हैं, लेबर करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? जो रोज कमा के लेके आते हैं खाते, उनका क्या करेंगे मैम? उनका ज़रा सोचिए। तो वो लोग एकदम बर्बाद हैं और कितने लोग तो अपना ज़मीन वगैरह बेच के अपनी गुजारा कर रहे हैं।
तो गवर्नमेंट को इसका हाय लगेगा मैम। आप लोगों के लिए तो इतना काम हो रहा है, युवाओं के लिए तो हर सरकार काम करती है। कहाँ कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हुआ हुआ रहता तो बच्चे ग्राउंड हम लोग इतने बच्चे तैयारी करते हैं मैडम, अभी तक जरूर कुछ ना कुछ होती 2 साल से तैयारी कर रहा है। वो कितने बंदे रनिंग छोड़ दिए हैं, उनका रनिंग बिगड़ गया। अगर भर्ती उर्ती आती तो हम लोग तैयारी निराशा की करते वजह से करते हुआ है क्योंकि 2 साल तक वैकेंसी कितने बंदे वैकेंसी के चक्कर में दौड़ते दौड़ते क्या क्या कर दिए। अभी वैकेंसी आ नहीं रही है, फिर तैयारी कर रहे हैं। कितने बंदे छोड़ दिए, 6 महीना छोड़ रहे हैं, 6 महीने तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस करने लगे अपना। सोचे कि इससे बढ़िया है हम लोग बिजनेस ही कर अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पेपर ले लेने के बाद रिजल्ट निकालने में साल भर लगा। हाँ वो लग रहा है एसएससी का ले लो मैम, आप एसएससी का ले लो, वो तो बीरबल की खिचड़ी से भी बड़ी बात हो गई है। आपका था एसएससी में? नहीं मैम, मेरा एज नहीं था, अभी मैं जस्ट 18 क्वालिफाई हुआ हूँ। कौन तो भरा फिर था इसमें एसएससी का? कोई है? फॉर्म आया था, पोस्टपोन्ड भी हो गया, फिर ऑनलाइन से हटा भी दिया उसको। इसके हमारी सिस्टर थी वो बेचारी, उनका पेपर बहुत ही मतलब वो अच्छा है, तो इस बार वो भरी थी। इस बार मतलब वो सोच रही थी कि हाँ हो जाएगा, पूरे अच्छे से तैयारी में लगी थी, और क्या पता चला कि लटकी हुई है। अभी देखिए जो हुआ था वो भी नहीं ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब जैसे एक बार हो गया था ना, एग्जाम हो गया था, रनिंग हो गया था, फिर वो कॉल लेटर जो होता है वो लोग नहीं दे रहे हैं, वो और नया जो वैकेंसी है वो ना दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है बताइए? जो पहले के बच्चे हैं एग्जाम दे चुके हैं, रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल क्वालिफाई हैं, तो उनको आप कॉल लेटर नहीं देते हो और दूसरा फॉर्म निकाल देते हो, तो मतलब क्या है? उन लोगों को आप हटा रहे हो, यही बात है ना। तो वो इस तरह का हो रहा है, तो फिर क्या कर सकता है कोई? सब कोई परेशान है मैम। आप लोगों को क्या लग रहा है, किस आप लोगों के लिए कितना काम हो रहा है? हम लोग के लिए कुछ नहीं काम हो रहा है। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग जैसे युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। हाँ कुछ भी नहीं। एसएसबी का हम डाले थे कि लगभग 3-4 महीने पहले मतलब डाले थे हम, अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं है। 1.5 साल मान लीजिए मैम, हुआ ही नहीं अभी तक एसएसबी का, कुछ आया ही नहीं उसका। सारे आर्मी वाले बंदे हैं, और आर्मी वाले तो आपको पता है रनिंग उन लोग की कितनी हार्ड होती है। तो मैं भी एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट मेरा कोचिंग बंद हो गया। तो अब क्या करते हैं, घर पे बैठे हैं, तो सोचे चलो रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और रनिंग स्टार्ट करने में रनिंग काफ़ी समय मतलब ठीक है, हो गया है, तो अच्छा था। मतलब ये सोचा कि चलो यही आ जाएगा तो यही हो जाएगा। आप लोग सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और शाम के वक्त भी 4-4:30 बजे तक हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और कितना राउंड लगाते होंगे? हम कोई मतलब नहीं है, गिनती नहीं है। कभी कभी तो 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर सोच सकती हैं आप। 20 राउंड तो हम लोग के लिए एकदम नॉर्मली सी बात है। आराम से आओ, 20 राउंड मार के चले जाओ। आराम से रनिंग करने में उतना मतलब दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब स्पीड में जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है। युवाओं के लिए कौन सी सरकार बेहतर काम करती है या करेगी? अखिलेश? मुझे लगता है क्योंकि वो एक युवा है, और आप अगर देखेंगे तो अभी तक देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में उन्होंने लैपटॉप दिया था, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, बस अड्डा आप देख सकते हैं वहाँ के लखनऊ के, तो वो युवाओं की मतलब तरफ बढ़ के आए हैं। और अभी तक तो मैंने ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं दिखी जो मतलब युवाओं के लिए लैपटॉप मतलब या फिर कोई भी चीज़ और वो हो जो प्रोवाइड किया हो। यहाँ पे देखेंगे योगी सरकार तो वो कांवड़ यात्रा स्टार्ट कर रही है 15 या कुछ कौन सा महीना, जुलाई या तो 15 से शायद जुलाई से स्टार्ट होने वाली है कांवड़ यात्रा। लेकिन हम लोग का भर्ती का कोई है नहीं, तो आप पूजा पाठ करो वो ठीक है, लेकिन आप हमारे भविष्य के साथ मत खेलो। क्योंकि पूजा पाठ आप किसी भी एज में कर सकते हो, लेकिन ये जो अगर एज हम लोग की एक बार निकल गई तो ये फिर दोबारा आने वाली नहीं है मैम। तो गवर्नमेंट को इस बात को समझना चाहिए, लेकिन वो है तो अपने में ही मस्त हैं। कोरोना का बस एक कोरोना है, और अगर रैली कराना तो बिहार में आप जाके देख सकती हैं, बीजेपी के जो है प्रमुख मोदी जी आ जा रहे हैं, अमित शाह जी आ जा रहे हैं और तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए, तो आप फिर रैली क्यों नहीं करा सकते? बस मेरा सिंपल सा सवाल है। इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, बिल्कुल इलेक्शन हो जा रहा है। उसमें कितने टीचर्स मारे गए इस बार कोरोना की वजह से। ये बात है, कितने लोगों ने टीचर्स ने अपनी जॉब मतलब शिक्षा मित्र जितने भी थे सब लोग ऐसे, उन लोगों के लाइफ का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बच्चे हैं जिनका फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड करना है, उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को वो कोरोना का हवाला दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको पहले बच्चों के फ्यूचर को देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही इस देश का फ्यूचर है। यहाँ पे सब लोग एकदम पसीने से परेशान हो रहे हैं। अभी मैं बस वार्म अप था। अगर आप 5 या 10 मिनट बाद लेट आती, जब हम लोग अपनी रनिंग क्वालिफाई मतलब कर चुके होते हैं जब वर्कआउट, तो फिर आप देखती तो दंग रह जाती। क्योंकि ये अभी बस हम लोग स्टार्ट किए थे वार्म, मतलब जैसे रात होता जाता है, जैसे रात होते जाता है उतने ज़्यादा हम लोग भीगना स्टार्ट किया। अभी तो हम लोग जस्ट देखिए चेंज भी नहीं किया, जस्ट हम लोग वार्म अप कर रहे थे। वार्म अप के बाद युवाओं के लिए कौन सी सरकार आप लोगों को लग रहा है कि बेहतर काम कर रही है? अखिलेश यादव ऐसा ही है, सबसे अच्छा उन्हीं का है। बहुमत से तो योगी जी आ गए थे। अगर आपको लोचा है, टेंशन मत लीजिए, ईवीएम का लोचा है। और अगर आप देखेंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो ये वाला यहाँ पे चुनाव हुआ था, ये क्या नाम है इनका, जो सीट यहाँ से हट गया था एमएलए वाला, तो उसे बहुत सारे जगह पे वो बैलेट पेपर से कराया गया था। और बैलेट पेपर में ये जो ये हैं क्या नाम है इनका, केशव प्रसाद मौर्य, इनका जो खुद का सीट था अपना वहाँ का होम ग्राउंड, वहाँ से ये हार गए थे, बैलेट पेपर से हुआ था। फिर से प्रवीण निषाद को लोग पैसा दे के खरीद लिए, वो बात अलग की बात है। लेकिन बैलेट पेपर से जब भी हुआ है तो अखिलेश सरकार ने बाजी मारी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार आप करा के देख लीजिए बैलेट पेपर से, क्या दिक्कत है?
करा के देखिए, फिर जो होगा वो फिर पता ही चल जाएगा, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो मान लीजिए इतने दिन से जो विपक्षी पार्टी वो कह रही है बैलेट पेपर से चुनाव जो है होना चाहिए, तो क्यों आप उससे मना कर रहे हैं? कोई तो रीज़न होगा, मतलब आपके अंदर डर है तभी तो आप उससे मना कर रहे हैं। तो आपके अंदर का डर नहीं है तो ठीक है, बैलेट पेपर से एक बार करा लीजिए, सारे लोग फल पे जाएंगे। किसकी तैयारी कर रहे हैं छोटे? ये तैयारी नहीं है, लॉकडाउन का दिन है, ये बेचारा बैठ गया और मोटा हो गया, तो फिर रनिंग करके ही अपने आप को वेट को थोड़ा लूज करने की कोशिश कर रहा है। मजाक बना रहे हैं? नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही कह रहे हो। कितना दौड़ते हो तो? हम दौड़ते हैं 4 चक्कर। अरे यार, अरे यार और बता दो 8 चक्कर 10 चक्कर नहीं दौड़ता है क्या? मैं नहीं दौड़ता, बस ये टहल लेता है, उसके बाद रनिंग करता है। आज 20 चक्कर मारने वाले हैं। जज्बा है मैम, जज्बा है तो फिर एवरीथिंग पॉसिबल। सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत, और अगर आपके मुझे अंदर ये हिम्मत बताइए है। कि आप लोग की इतनी समस्याएं हैं, इतनी वैकेंसीज आती है जिसमें भर्ती नहीं हो पाता है, कई बार तो बार कहते हैं पेपर आउट हो गया इस वजह से टाल दिया जाता है, लेकिन आप लोग का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? जब इलेक्शन आते हैं तो आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? मैम ऐसी बात नहीं है हम लोग गायब हो जाते हैं, बात ये हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे एक बात में इकट्ठा नहीं हो पाते, ठीक है। उस वक्त भी ऐसे बच्चे होते हैं जो मुद्दा बनाने की बजाय अपनी पढ़ाई पे वो ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं कि जाके अगर एक साथ में मतलब धरना दे, उससे अच्छा है कि हम अपने घर पे बैठ के पढ़ लें, ठीक है। तो ऐसे में पढ़ाई के चक्कर में और कितने लोग जो होते हैं वो धरना देखिए कौन क्या कर ले रहा है। किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, इतने टाइम से चल रहा है, कोई कुछ किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। हमें बस ये है ना कि हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार बने कोई मतलब नहीं है, पर हमारा मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों के लिए काम तो सरकारें वैकेंसी ही ही करेंगी ना। है, उसमें हमें चाहिए। हाँ, हमें हमारी भर्ती हमें चाहिए ना, हमें हमारा फ्यूचर जैसे आर्मी की बात करें, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, उस पे किसका कमांड रहता है? देखिए मैम आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए नहीं बात ये है, आर्मी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा कि हम भर्ती देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आर्मी की भर्ती आती है तो राज्य सरकार में कुछ पुलिस चाहिएगा होता है बच्चों को मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने योगी सरकार से कहा कि आप पुलिस मतलब फोर्स का इंतजाम कर लीजिए, और जहाँ पे बच्चे होंगे उनका मतलब वो कोविड-19 का रिकॉर्ड मतलब वो क्या कहते हैं रिपोर्ट चेक कर लेने के लिए आप पुलिस का व्यवस्था करा दीजिए। तो योगी सरकार ने कहा ऐसा है हम कोरोना से बहुत परेशान हैं और गोरखपुर में हमारा केस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सर हम आपका आर्मी का भर्ती अभी नहीं करा सकते और पुलिस का व्यवस्था हम नहीं करा पाएंगे, और अपनी भर्ती को आप जो है रोक दीजिए। वहीं कोटेद्वार में उधर उत्तराखंड के तरफ में उन्होंने वहाँ बिहार में गया था, वहाँ पे भी बिहार में ठीक है सर आप भेजिए हम तैयार हैं। और मैम आपको मैं बता रहा हूँ आर्मी में इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली थी क्योंकि वो हर साल में रिटायर होते हैं लोग ना, तो वहाँ पे एक बैच में 80 बच्चे 90 बच्चों को पकड़ लिया गया है, और हर बार कितना होता है 20 बच्चे को मुश्किल से पकड़ लिया जाए तो बड़ी बात होती है। तो सोचिए आप लोगों के लिए तो घाटा हुआ ना, बहुत बड़ी घाटा हुई है क्योंकि जितनी वैकेंसी खाली तुम लोगों को लड़कों को लेना है वहाँ पे 5-40 5-50 मारने वाले बच्चे वहाँ पे आराम से सिलेक्टेड हो रहे थे। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से तैयारी एकदम खत्म हो चुका है, हमारा एज खत्म होने वाला है। अगर इस साल नहीं आएगी तो हमारी एज खत्म हो खत्म जाएगी। है, मतलब घर 3 साल बैठे का मेहनत पानी में चला रहा है। खत्म। बताइए 2 साल कौन जिम्मेदार है? कोई ये मतलब आप आगे चल के बेरोजगार हो जाते हैं तो फिर आप चाहे कितना भी मतलब वो हो तो आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्या किया, तो आपको बस लोग इसी तरीके से देखेंगे, आपके अंदर मतलब क्वालिटी नहीं है। हम जैसे ही अपना 12th पास किए हम तो बहुत खुश थे कि चलो मेरा थोड़ा अच्छा है जो एजुकेशन वगैरह, तो मैं अच्छा कोई वैकेंसी निकला तो मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं पास हुआ तो ऐसे लग रहा है ग्रहण लग गया। मैं बस एक फॉर्म अप्लाई कर पाया था एयरफोर्स का, एंड आफ्टर दैट बस आराम से घर पे बैठे हैं और कोचिंग जा रहे थे वही बंद हो गया। कोविड-19 मैम, कोविड-19 का बहाना है, कोचिंग नहीं खुल रहे हैं। आप इलेक्शन रैली करा सकते हैं लेकिन कोचिंग रैली नहीं करा सकते, कोचिंग नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भाई? एक जगह पे बस एक डेस्क पे 2 लोगों को बैठाइए, उनका रिपोर्ट चेक कर लीजिए। कोचिंग तो एटलीस्ट ओपन होना चाहिए ना मैम, नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब बच्चे घर पे बैठते हैं ना तो कंपटीशन नहीं रहता तो वो पढ़ते नहीं है, और रोज डेली स्कूल में जाते हैं तो जब टीचर क्वेश्चन पूछता है दूसरा बच्चा जवाब देता है तो उसके अंदर रहता है मैं अभी पढ़ के आऊंगा, मैं उससे पहले रिप्लाई दूंगा, तो वो एक कंपटीशन होता है, तो पढ़ने का एक माहौल बनता है। अच्छा ऐसे कितने बच्चे थे जिनका एज खत्म हो गया और वो बहुत बच्चे बैठे हुए हैं मैम, बहुत लोग 20 बच्चे इस ग्राउंड पर के हैं, 20 बच्चे 4-50 4-40 और 4-50 4-40 अगर आप रनिंग करती हैं तो फिर वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप रनिंग करती हैं तो आपको पता होगा सीने फटने लगती हैं मैम जब आप दौड़ती हैं, तो सिंपल एक राउंड आप मारेंगी ना तो फिर पता चलेगा कितना एनर्जी अगर आँख के सामने से लुत्ती आने लगता है। और वो भैया लोग 4-40 4-50 मारने वाले हैं, लेकिन क्या कर सकती हैं, नहीं आएगा तो बेच खराब और वो सारा रनिंग खराब, 4 साल 5 साल का मेहनत सब खराब में। एक साल में 365 दिन होता है। यहाँ पे जितना आप हमारे पीछे युवा देख रहे हैं वो 2 साल से रोज ये वेबसाइट पे जा के चेक कर रहे हैं कि शायद कोई वैकेंसी आ जाए और हमारा भी पार हो जाए, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। सोचिए इन युवाओं पे क्या बीत रही होगी, रोज़ सुबह रोज़ शाम आकर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन तब भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका एज भी ख़त्म हो गया है। सोचिए उन्होंने तैयारी की, वैकेंसी सही समय पर नहीं आई और उनका एज क्रॉस हो चुका है। अब वो लोग कितने हताश और निराश होंगे ये समझने की बात होगी।
कहते तो हैं कि जितनी भी सरकारें आती हैं युवाओं के लिए काम करती हैं, ये भी कहा जाता है कि ये युवा कल का भविष्य है। इनके साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है एक बार सोच कर देखिए। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकारें युवाओं पर क्यों नहीं ध्यान दे रही। अगर आपके युवा बेहतर होंगे, उनको रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा, लेकिन तब भी इतनी सिंपल सी बात सरकारों के समझ में नहीं आ रही। ये युवा हैं, इनका आगे क्या मुद्दा होगा ये खुद ही तय करेंगे, लेकिन सोचने की बात है कि 2 साल तक ये टकटकी लगा कर बैठे रहे, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। अभी जो कुछ लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने तैयारी करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। सोच कर देखिए इन परिवारों के पिता पर या इनकी माताओं पर कितना प्रेशर रहता होगा। अगल बगल के लोग किस तरीके के ताने रोज़ सुबह शाम सुनाते होंगे, वो माता पिता इनको कितना ताना सुनाते होंगे, किस तरीके की मानसिक पीड़ा ये झेलते होंगे। ये कोई रिसर्च का विषय नहीं है, ये सामान्य सी बात है जो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच से मुझे। ये समस्या बहुत गंभीर है, एक बार सोच कर देखिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।